जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो उज्जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह महान ग्रंथ लिखा गया। इसकी शैली सूत्रात्मक है, भाषा संस्कृत है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है 7 तत्वों का, जिसमें बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है। यह तत्वार्थ सूत्र अपने आप में महान इसलिए है कि इसमें आज तक संख्य टीकाएँ लिख चुकी हैं। इतनी अनगिनत टीकाएँ हैं जो हमारे लिए देखने में मिलती हैं और कुछ अप्राप्त हैं। महानुभाव, हम सभी लोग दूसरे अध्याय में पंच भावों को पढ़ रहे थे, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदिक और पारिणामिक। उसमें भी जो औदिक परिणाम हैं 21 प्रकार के, उसमें अपन ने गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व ये अपन ने देख लिया था, जिसमें लेश्या औदिक भाव चल रहा था कि लेश्या का औदिक भाव होने से जीव के कैसे कैसे भाव होते हैं। हम सभी लोगों ने उसमें अशुभ लेश्या और शुभ लेश्या का भी वर्णन पढ़ा था। एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात चल रही थी, जिसमें अपन ने अशुभ लेश्याओं का दृष्टांत दिया था और अब आगे शुभ लेश्याओं का दृष्टांत आगे सुनते हैं। कहानी चल रही थी पति पत्नी की क्रोध की, और यहाँ तक बात आ गई थी कि चलो अब कापोत लेश्या में वह भोजन कर भी रहा है, करने भी दे रहा है, पर उसका ज्ञान नहीं होने के कारण, ऐसे धर्म करता भी है, करने भी देता है, पर उसको उसका सच्चा ज्ञान नहीं पता है। जब और मंद परिणाम होते हैं उसी जीव के जो भोजन कर रहे थे, तो अपने बच्चे से बोलता है कि जा बेटा ये पैसा है, थोड़ा और सामान लेके आ जा, ठीक है ना। तो अब जो पीत लेश्या वाला परिणाम वाला जो जीव है वो कैसा होता है, वो उसको खाने का पता है। अभी मुंह बना के खाना खा रहा था, थोड़ा खाना अंदर गया तो अब दिमाग में ठंडा हुआ। अब ठंडा हुआ तो जैसा भोजन करना चाहिए वैसा विधिवत बैठ कर के भोजन कर रहा है, पर वो विधिवत तो हो गया, पर वो अनावश्यक कार्य ज़्यादा करता है। जैसे अपने बच्चे को बोला जा दुकान से और सामान लेके आ जा, इतने भोजन में काम चल सकता था, लेकिन फिर भी उसने अनावश्यक वस्तु को और मंगवाया और खर्च किया। वैसे न्याय और न्याय नीति से ही उसने काम किया है। उसने अपहरण करके सामान नहीं बुला रहा है, चोरी करके नहीं मंगा रहा है, अपने पैसे से ही खर्च करके सामान मंगा रहा है, लेकिन अनावश्यक है। इतने में काम हो सकता था, लेकिन वह अनुपयोगी वस्तु ज़्यादा उपयोग करता है। इस प्रकार से पीत लेश्या वाला जो व्यक्ति है वस्तु स्वरूप को सही जानता है और करता भी ढंग से है और करने भी देता है ढंग से, लेकिन अनुपयोगी काम ज़्यादा करता है। अब पद्म लेश्या वाला जो जीव है, जैसे ही वो लेकर के आया, थोड़ा और भोजन गया, तो उसको लगा कि नहीं मैं क्यों फालतू अनावश्यक सामान मंगाता हूँ। उसने बोला नहीं इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, मैं तो सिर्फ दाल रोटी से ही भोजन आराम से कर लूँगा। तो क्या हुआ देखो, उसके और परिणामों में मंदता आई, विरक्ति आई, अनासक्ति आई, और उसने उनका भी त्याग कर दिया और नॉर्मल सिंपल नहीं मैं इतने में ही अपना जीवन चला सकता हूँ, मैं इतने कपड़े में, इतने भोजन में, इतने स्थान रहने में। तो इस प्रकार से उसको ज़्यादा आडंबर आदि की भाव नहीं रहते हैं, ऐसा वो पद्म लेश्या वाला जीव हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से और भगवान ने पूछा, पत्नी ने पूछा शाम को भोजन में क्या लोगे। तो देखो और कैसे परिणाम ढीले होते हैं जीव के। कहाँ तो इतना तीव्र परिणाम कि जहाँ न स्वयं खाता था न खाने दे रहा था। अब वो
जो गृह लक्ष्मी हैं, गृहिणी हैं, वो पूछ रही है कि अब शाम को और क्या लोगे, तो क्या कहते हैं, अरे भगवान तुझे जो बनाना है बना देना, मैं तो वही ले लूँगा। ये पुण्य प्रमाण फल शुक्लेश्य के परिणाम हो गए। कौन से परिणाम हो गए? शुक्लेश्य। जब उसने ये कहा ना कि जो तू दे देगी मैं वो ले लूँगा जो खाने योग्य होगा, तो फिर क्या हुआ, इतने मंद परिणाम हो गए। कहाँ तो वैसे परिणाम और कहाँ इस प्रकार के परिणाम। जो पहनना होगा पहन लेंगे, जहाँ रहना होगा रह लेंगे। ये पुण्य प्रमाण फल भोगने वाला जो है शुक्ल लेस्या वाले के जीव के परिणाम होते हैं। तो देखिए शुभ से अशुभ तक में जाने में कितनी परिणामों में भिन्नता आए। इसे ही कहते हैं जो मन वचन काया से प्रवृत्ति दिख रही है कसायों की, उसे लेस्या अपन कहते हैं। जो कृष्ण लेस्या है वो तीव्रतम लेस्या है, जो नील लेस्या है वो तीव्रतर लेस्या है, और जो कापोत लेस्या है वो तीव्र लेस्या, मतलब तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। ये संस्कृत के शब्दों में, विशेषण शब्दों में लगते हैं। जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। सुंदर है उससे भी ज़्यादा सुंदर, सुंदरतर। तर लग गया तो उससे भी ज़्यादा सुंदर, सुंदरतम। तम लग गया तो मतलब द बेस्ट, सबसे ज़्यादा सुंदर। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। मंद, मंदतर, मंदतम। तो कापोतलेस्या जो है तीव्र है, उससे भी ज़्यादा तीव्र कौन सी है? नील लेस्या तीव्रतर। उससे भी ज़्यादा कठोर लेस्या, कटु लेस्या, काली लेस्या कौन सी है? तीव्रतम कृष्ण लेस्या। अब शुभ में चलते हैं, तो शुभ में क्या है? मंद, मंदतर, मंदतम। तो जो पीत लेस्या है वो कैसी है? मंद। कषायों की मंदता से उत्पन्न होने वाले परिणाम मंद। उससे भी ज़्यादा और मंद होने के लिए मंदतर। जो पद्म लेस्या है वो कैसी है? मंदतर। और परिणाम निर्मल मंदतम। कौन सी लेस्या? शुक्ल लेस्या। इस प्रकार से अपन ने इन 6 लेस्याओं के बारे में ये नॉर्मल प्रवचन सुने, सामान्य प्रवचन सुने। अब अपन देखते हैं आगम और शास्त्र में 6 लेस्याओं की क्या परिभाषाएं आती हैं। कृष्ण लेस्या वालों के कुछ लक्षण आचार्यों ने बताए हुए हैं। आप यहाँ पर स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पर एक श्लोक लिखा होगा, उस श्लोक को मैं उच्चारण करता हूँ और उसका आपको अर्थ भी लिखा हुआ है वैसे, और फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। आर्तरौद्रः सदा क्रोधी मत्सरो धर्मवर्जितः निर्दयो वैरसंयुक्तो कृष्णलेस्यायुतो नरः। यहाँ पे इस सूत्र श्लोक पढ़ा आपने। आर्त रौद्रः सदा क्रोधी। कैसा है कृष्ण लेस्या वाला जी? आर्त रौद्र सदा परिणाम रहते हैं, उसके क्रूर परिणाम, और आर्त रूप दुखी रूप परिणाम, दुखी रूप परिणाम और क्रूर परिणाम इसके अंदर सदा पाए जाते हैं। ये कृष्ण लेस्या वाले जीव की पहचान है। कुछ भी मिल जाए उसे दुखी ही होना है, सुखी तो होना ही नहीं है। अच्छा सा अच्छा भी कर दो, उसका अच्छा से अच्छा पुण्य से मिल भी जाए तब भी कैसा बना रहेगा उस चेहरा में? उदास, शोकाकुल, दुखी। ऐसा जो प्राणी है वो कृष्ण लेस्या वाला प्राणी है। और क्रूर परिणाम उसके अंदर होते हैं। कैसे परिणाम होते हैं? अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई की बात चल, हाँ जला दो पाकिस्तान को, ये क्रूर परिणाम होंगे। मिटा दो सब जीवों को, क्रूर परिणाम होंगे। तो इस प्रकार से लगा दो ऑल आउट, सब जीव मर जाएं, मच्छर मर जाएं। तो ऐसे परिणाम क्रूर परिणाम वाले होते हैं। पूरा अपने दवाई छिटकना, जीवों को मार देना, एक क्रूर परिणाम तो है। और कौन से परिणाम है? ठीक है ना। तो इस प्रकार से आर्थ रौद्र परिणाम वाला जो जीव होता है वो कृष्ण लेस्या वाला जीव होता है। सदा क्रोधी, इसकी एक पहचान और है, क्रोधी। मतलब उसके बोलते ना, इसके नाक में गुस्सा रखा हुआ है, कुछ बोलो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, उसे लाना नहीं पड़ेगा। चिड़चिड़ा स्वभावी रहता है, सदा हमेशा जब देखो क्रोध क्रोध, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, ये कृष्ण लेस्या। और मत्सर, ईर्षालु,
ईर्षा करता रहेगा, कभी अपने बड़े भाई से, कभी इनसे, कभी उनसे, कभी दोस्तों से, कभी व्यापारी लोगों से। उसको हर चीज़ में क्या रहेगी, ईर्षा के, जलन के परिणाम रहते हैं, तो ईर्षालु होता है। धर्म वर्जितः, और कैसा होता है, धर्म से वर्जित होता है, धर्म से रहित होता है। सच्चा ज्ञान उसको धर्म का नहीं होता है, तो धर्म रहित परिणाम उसके होते हैं। निर्दयो, क्या लिखा है नीचे देखो श्लोक में, निर्दयो, दया रहित होता है, उसके अंदर दया रूप परिणाम नहीं होते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति क्रूर होगा तो निश्चित ही वो दया वाला जीव हो ही नहीं सकता है, तो निर्दय होता है। वैर संयुक्तो, और बात बात में गांठ बांध लेता है, हर बात की गांठ बांध लेता है, बैर बांध लेता है। तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे मौका आने दे, मैं तुझे गिरा के रहूँगा, हरा के रहूँगा, तुझे नीचा करके रहूँगा, बदला लेके रहूँगा। तो इस प्रकार से वो बैर बांधता रहता है। बैर संयुक्तो, बैर से क्या होता है, संयुक्त होता है। ऐसा कृष्ण लेश्या युतो अयुतो नरा, ऐसा कृष्ण लेश्या से युतो युक्त जो जीव है, सहित जीव है, नरहा मनुष्य, वो कृष्ण लेश्या वाला जीव कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। आर्तरोध त्यागी, सदा क्रोधी, ईर्षालु, मत्सर, धर्म वर्जित, निर्दयी और वैर से संयुक्त। इसके आसपास और भी कोई वर्ड आपके पास हो तो उनको भी लगा लेना कि ऐसा जीव जो है वो प्रथम लेस्या वाला जीव हो। उसके मन में भी ऐसे परिणाम, उसके वचनों में भी ऐसे परिणाम मिलेंगे, और उसकी चेष्टा से, शरीर की काय की चेष्टा से भी ऐसे परिणाम दिखाई देंगे। तो अंदर चलने वाले जो कसाय के जो परिणाम हैं, उनकी अभिव्यक्ति हमारे मन वचन काय से पता चलती रहती है। ये कृष्ण लेस्या हुई। नमोस्तु गुरुदेव, कृष्ण लेस्या वाले जीव का क्या कभी कल्याण होगा? कृष्ण लेस्या वाले जीव का कभी कल्याण होगा, ऐसा आपने प्रश्न किया। देखिए, यदि कृष्ण लेस्या में ही रहेंगे तो कभी कल्याण तो होगा नहीं, लेकिन एक लेस्या जो है परमानेंट नहीं रह सकती है। मतलब कि उसमें अंतर्मुहूर्तवाद पुनः वो वही लेस्या हो जाए, पुनः फिर वही लेस्या हो जाए, ऐसे कई समय तक तो हो सकती है, लेकिन अनंत काल तक वैसी रहे जरूरी नहीं है। कभी न कभी वह कृष्ण लेस्या जो तीव्रतम है वो तीव्रतर में चेंज हो, और कभी तीव्र में चेंज हो, कापोत लेस्या आदि में, फिर इसके बाद उसका क्या है, कल्याण होना प्रारंभ होता है। तो कसायों की जब मंदता आएगी तो जीव को सद्बुद्धि मिलती है और उपदेश मिलता है, तो वह अब वस्तु स्वरूप को समझता है। चूँकि कृष्ण लेस्या वाला जीव के जो परिणाम हैं वो कोयले की तरह हैं। जैसे कोयले को कितना भी साबुन से, सर्फ से धो, आखिर वो काला ही रहता है। ऐसे ही कृष्ण लेस्या वाले जीव के जो परिणाम हैं, जितने समय तक उसका उदय चल रहा है कषाय का, तीव्रता का, उस समय उसके परिणामों में इतनी तीव्रता रहती है कि उसे धर्म बुद्धि समझ में नहीं आती है और वह कल्याण नहीं कर पाता है। लेकिन जब जिस समय उसकी मंदता आएगी अन्य लेस्याओं की, तो उसमें उसका कल्याण होगा। अब एक इंद्रिय जीव आदि को, कृष्ण लेस्या आदि और भी हैं, तो कल्याण तो होता ही होता है, क्योंकि कभी न कभी परिणामों में मंदता आती है। क्योंकि पहले गुण स्थान में कृष्ण लेस्या भी है, तो पहले गुण स्थान में शुक्ल लेस्या भी है। ऐसा भद्र परिणामी हो सकता है, जैसे भद्र परिणामी में आया तुरंत वो अपना कल्याण करके आगे बढ़ जाएगा। नील लेस्या का स्वरूप यहाँ पर श्लोक लिखा होगा। अब मैं एक बार बोलूँगा, आप पढ़ेंगे। आलस्यो मंद बुद्धिश्चे स्त्री लुब्धश्च प्रपंचकः कातरश्च सदा मानी नील लेस्यायुतो नरः। क्या लिखा है? आलस्यो, नील लेस्या वाला जो जीव है आलसी होता है, ठीक है ना। मंद बुद्धिश्चय, और उसकी बुद्धि कैसी होती है? मंद बुद्धि वाला होता है। स्त्री लुब्धश्चय, और वो स्त्री में लुब्ध, आसक्त होता है, मतलब कामी पुरुष होता है, ठीक है ना। प्रावंचकः, और प्रावंचक होता है, धोखेबाज होता है। उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं, उसके कार्य पर कोई विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि वो धूर्त जैसा आदमी होता है। कितना धूर्त आदमी, धोखेबाज, ठगेबाज जैसे अपन कहते हैं, ऐसा नील लेस्या वाला व्यक्ति होता है। कातरस्य,
और कातर होता मतलब परेशान रहने वाला व्यक्ति, आकुल व्याकुल वाला व्यक्ति होता है। सदा आकुल व्याकुल, वो इसको बोलते हैं बेचैन, बेचैन आत्मा। वो बहुत बेचैन आत्मा होती है, परेशान रहने वाला, सदा परेशान रहता है। तो ऐसा नील लेस्या वाला व्यक्ति होता है। सदा मानी, और क्या होता है उसको मान, जैसे कृष्ण लेस्या में तो क्रोध, सदा क्रोधी, और यहाँ पर क्या है सदा मानी। उसको मान सम्मान की बहुत, किसी ने कुछ कह दिया पूछा नहीं, और फ़ोन में शादी का इनवाइट फ़ोन में कर दिया मान लो, कैसे कैसे होता है, घर आके बोलना चाहिए तो मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो पानी भी नहीं पीऊँगा, मतलब एक एग्जाम्पल। तो ऐसे कितने प्रकार के लोग होते हैं, मान सम्मान के लिए, आबरू इज्जत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, मरण मिटने को तैयार हैं। तो ये सदा मानी, कैसे वो सदा मान रखते हैं। जैसे क्रोध तो नाक में है रहता है, इनका मान वो छाती में बैठा रहता है हर दम, हर चीज़ पर। मैं मंदिर आया, मुझे पूछा क्यों नहीं, मुझे बुलाया क्यों नहीं, मेरा कार्ड में नाम डाला क्यों नहीं। ये सब क्या है, सदा मानी व्यक्ति होते हैं नील लेस्या वाले। इस प्रकार से आलस्य, मंद बुद्धि वाला, स्त्री लुब्ध वाला, प्रावंचक वाला, कातर, कातर वाला मतलब परेशान रहने वाला व्यक्ति, और सदा मानी। इसके अलावा और भी इर्द गिर्द जो भी बातें हैं आप उसमें समाविष्ट कर लें। तो इस प्रकार से इस श्लोक में ये नील लेस्या यतो नरा, ये नील लेस्या से युक्त नर कहलाता है, मनुष्य कहलाता है। इस प्रकार से ये नील लेस्या का यहाँ पर वर्णन हुआ। तो नील लेस्या में अपन ने देखा कि ऐसे परिणाम उसके होते हैं। उसमें रंग जो बताया है जामुन के कलर जैसे, जैसे कृष्ण लेस्या में बताया कोयला, उससे थोड़ा फीका जामुन का जो रंग होता है वैसे परिणाम वाला जीव होता है। और अब यहाँ पर तीव्र राग द्वेष कसाय के उदय से, क्योंकि कृष्ण लेस्या में तीव्रतम राग द्वेष कसाय के उदय से, नील लेस्या में तीव्रतर राग द्वेष कसाय के उदय से, और कापोत लेस्या में मात्र तीव्र राग द्वेष कसाय के उदय से जो जीव के परिणाम होते हैं उसे नील कापोत लेस्या कहते हैं। यहाँ पर श्लोक में आप देख रहे हैं क्या है श्लोक, सो कहा कुला सदा रुष्टा पर निंदात्म प्रशंस कहा, संग्रामे प्रार्थते मृत्युम कापोतोय मुदाहृता। ये सूत्र है। यदि आपके लिए इन सूत्र की आवश्यकता हो या इसकी PDF फाइल चाहिए हो तो आप जो नीचे नंबर दिया जा रहा है पंडित जी का, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको ये सब श्लोक सूत्र जो भी आपको स्लाइड दिखाई जाती है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। शोका कुलहा, शोक से आकुल रहने वाला, आकुलित रहने वाला, सदा शोक में डूबा रहता, उदास निराश सब रहता है, ये नील कापोत लेस्या वाला जीव होता है। शोक में ही रहता है, जैसे कुछ खो गया हो, कुछ है ही नहीं हो। तो इस प्रकार से आकुलित वाला। सदा रुष्टा, और कैसा होता है, सदा रुष्ट रहता है। वो रुष्ट समझ में आता है ना, कि बिल्कुल चेहरा बनाए ऐसे जैसे कुछ हो गया हो, गुस्से में रहता हो, तो रुष्ट, सदा रुष्ट रहने वाला। नाराज, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, नाराज, जो सदा नाराज ही रहता, उसको कितना भी मनाओ और व्यक्ति सोच सोच के कदम उठाता है कि भैया इससे जो भी बोलो कुछ भी कहो तो सोच समझ के करने के बाद भी, उसके मन मुताबिक काम करने के बाद भी वो क्या रहता है, हर कोई से सदा नाराज ही रहता है। ऐसा कापोत लेस्या वाला। पर निंदा, आत्म प्रशंसका, दूसरों की तो उसके मुख से सदा निंदा ही निकलती है। जब भी वाणी निकलेगी दूसरों के बारे में, अच्छा वो मैं जानता हूँ कितना खराब है, ऐसा है वैसा है, ये करता है वो करता है, पर की निंदा निकलेगी। और आत्म प्रशंसा का, और अपनी सदा प्रशंसा, देखो मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, मैंने इसका ऐसा कराया, मैंने तो काम उसका कराया, मैंने तो मंदिर बनवाया, मैंने तो उसका मकान बनवाया, मैंने तो उसकी दुकान चलवाई, मैंने इसकी शादी करवाई, मैंने घर बनवाया, मैंने इकट्ठा की, जो कुछ भी मैं करता रहेगा, अपनी आत्म प्रशंसा करता रहेगा और दूसरों की सदा निंदा करता रहेगा। ये कापोत लेस्या वाला परिणाम है। संग्राम में प्रार्थते मृत्युम, और जब भी लड़ाई हो, झगड़ा हो जाए किसी से,
तो हमेशा मरने की प्रार्थना करता है, आओ देख लेता हूँ आज, या तू रहेगा या मैं रहूँगा। तो मरने मारने की जिसके अंदर भाषा रहती है और लड़ने झगड़ने को सदा तैयार रहता है, संग्राम में प्रार्थते मृत्यु, प्रार्थना करता है मृत्यु की, संग्राम में, युद्ध में, लड़ाई में, झगड़ा में, हर जगह। ऐसा कापोत अमुदहर्ता, ये जो उदाहरता कही गई है, अयम यह कापोतलेस्या कही गई है, ये कापोतलेस्या के परिणाम यहाँ पर ऐसे कहे गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कापोतलेस्या हुई। और जैसे कापोत कबूतर की तरह वर्ण वाले परिणाम उसके होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कबूतर का ग्रे कलर होता है, ऐसे ही उसके परिणाम होते हैं। कहने का मतलब रंग से डार्क, डार्क से कम, और उससे भी और कम परिणाम वाले। तो इस प्रकार से तीव्र राग देश कर्म के उदय से ऐसे जीव के कापोत रूप परिणाम होते हैं। नमस्ते गुरुदेव, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में क्या अंतर है? कृपा करके गुरुदेव मुझे समझाइए। तो अनिष्ट व्यक्ति का संयोग हो जाए, अनिष्ट पदार्थ का संयोग जो हमें पसंद नहीं है, उसमें होने वाला जो परिणाम आर्त परिणाम है, अथवा कोई इष्ट वस्तु थी या इष्ट व्यक्ति था, उसका हमसे वियोग हो गया, उसमें होने वाला परिणाम वो आर्त परिणाम है। अथवा कोई काम कर रहे हैं, उससे आगामी काल में हमें ये सुख मिले, हमें ऐसी वस्तु मिले, ऐसे व्यक्ति मिले, इस प्रकार का जो परिणाम वो आर्त परिणाम है। अथवा कोई शरीर में असाता कर्म का उदय हो गया, उसका वो दूर कब होगा, वो बीमारी कब दूर होगी, इस प्रकार का पीड़ा में होने वाला परिणाम वो आर्त परिणाम है। इसे आर्त परिणाम कहते हैं, ठीक है, दुखी रूप परिणाम। और रौद्र परिणाम क्रूर परिणाम कहलाते हैं। जैसे हिंसा में आनंद मनाना, चोरी करने में आनंद मनाना, परिग्रह जोड़ने में आनंद मनाना, झूठ बोलने में आनंद मनाना। एक तो हिंसा हुई और हिंसा में आनंद, एक तो हमने पोंछा लगाया, सफाई हुई, हिंसा का काम हुआ, जो कितना साफ हो गया, कितने साफ कपड़े हो गए, कितने दीवार साफ हो गई। तो एक तो हमने आराम सारम करके हिंसा किया, और उसमें भी क्या मना रहे हैं? हिंसा में आनंद। ये क्रूर परिणाम है। एक तो परिग्रह जोड़ने में झूठ, मायाचारी, छल कपट और क्या न जाने कितने जीवों की हिंसा होती है, और फिर हम उस परिग्रह को लेकर के कितने खुश होते हैं, देखो हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास मकान है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो ये परिग्रह में जो आनंद मना रहे हैं, ये क्रूर परिणाम है। चोरी, कोई चोरी कर रहा है या तुम कर रहे हो, तुमने चोरी ऐसी कर ली और किसी को पता नहीं चला, पति के जैसे पैसे निकाल लिए, पता नहीं चला, तो देखो पता नहीं चला, उसका आनंद मना रहे हो, इस चोरी में आनंद, झूठ में आनंद। तो इस प्रकार से ऐसा क्रूर परिणाम वाला जो आनंद है उसे रौद्र परिणाम कहते हैं। यही आर्त रौद्र परिणाम कृष्ण लेस्या में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये आर्त परिणाम है और रौद्र परिणाम है, नियम से संसार के कारण है कि क्योंकि आर्त परिणाम जो होते हैं वो दुख होने में परिणाम होते हैं। यदि हमारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम चाहते हैं तो दुख है ना, पर हमको पीड़ा है, उसको हटाना चाहते तो दुख है हमारे पास। इष्ट में संयोग, इष्ट का वियोग हो जाने पर, अब एक कांच का गिलास था वो फूट गया तो दुखी हो गए ना। इष्ट का वियोग, हमको बड़ा पसंद था, हमारा हार था वो चोरी हो गया, हमारी साड़ी जल गई, हमारा मकान का नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, जो भी है, घर में किसी की हानि हो गई, वियोग हो गया, तो वो ऐसे परिणाम में दुखी होने लगता है, वो आर्त ध्यान है। अनिष्ट संयोग, जो हमें पसंद नहीं है, हमें खाने में ये चीज़ पसंद नहीं है, वो आ गई तो हमारे परिणाम दुखी होने लगते हैं। वो व्यक्ति आ गया, हमें पसंद नहीं है, दुखी हो गया। हम मंदिर में बैठे हैं, आपके पास में कोई आके जो पसंद नहीं है वो आके बैठ गया आपके पास, आप दुखी होने लगे, इसको यही जगह मिली थी और कहीं नहीं बैठ सकता था, तो इस प्रकार से वो दुखी होने लगता है। ये सारे के सारे जो परिणाम हैं आर्त रौद्र परिणाम, आर्त परिणाम हैं। और रौद्र परिणाम क्या है? जो हमें हिंसा से होने वाले कार्यों में आनंद की प्राप्ति हो, जो हमें किसी को परेशान करने में आनंद की प्राप्ति हो, जो हम किसी को दुखी करने में हमें खुशी मिलती हो, ये परेशान रहे, दुखी रहे, व्याकुल रहे, तो ऐसे करने में जो हमें खुशी मिलती है, किसी का काम बिगाड़ने में, किसी का काम खराब करने में, किसी की यहाँ वहाँ की बात करके दोनों लड़ाने झगड़ने में, और हमें जो खुशी मिल रही है, वो जो खुशी है वो रौद्र परिणाम है। कौन से परिणाम है? रौद्र। रौद्र मतलब क्रूर परिणाम है। आप कैसे सुखी रह सकते हो? आप दूसरों को परेशान करके कैसे खुश रह सकते हो? फिर भी खुश रह रहे हो, तो इसका मतलब कितना करुणाहीन परिणाम है, कितने आप क्रोधी हो, कितने आप क्रूर हो।
ये परिणाम जो हैं लादेन से ज़्यादा भी क्रूर आप क्रूर होंगे यदि ऐसे परिणाम आपके पास हैं। तो इस प्रकार से आर्त रौद्र जो परिणाम है, जो ये कृष्णलेस्या में अपन ने पढ़ा था पहले कि ऐसे परिणाम वाला कृष्णलेस्या वाला परिणाम होता है, इतना दुखी और इतना क्रोधी क्रूर परिणाम वाला। तो इस ऐसे परिणाम हमें नहीं करना चाहिए, इन परिणामों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा इससे अनंत संसार का बंध होता है। अब हम सब लोग जो 3 लेस्याएँ हैं, पीत पद्म और शुक्ल लेस्याएँ, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। अभी इतना ही। श्री हीराचंद कान्हेड़, पुरोगांव, महाराष्ट्र, आपका ये प्रश्न है कि कुंद आचार्य का जन्म स्थान, तपस्या स्थान और उनको विदेश क्षेत्र कहाँ से गए, इस प्रकार से वो स्वर्गस्थ स्थान कहाँ कहाँ पर है, यह प्रश्न आपका है। तो कुंद स्वामी का जो जन्म स्थान है वैसे तो दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में भी अब जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जो अनंतपुर है उस जिले में कौंडकुंड नगर है, जहाँ पर कुंद स्वामी का क्या हुआ है, जन्म हुआ था। और उसी में वहाँ आगे चल के पैन्नूर नाम का एक नगर है, जहाँ पर वो पर्वत में साधना करते थे, और उस साधना के स्थान से ही वह विदेश क्षेत्र के लिए गमन किए हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है शिलालेखादि में। और दूसरी बात है, उनका जो समाधि स्थान है, स्वर्गस्थ स्थान है, वह अभी वर्तमान में हुमचा के पास कुंदाद गिरी एक स्थान है, तीर्थ क्षेत्र है, और उस वहाँ पर उन्होंने साधना की और समाधि ली, शरीर छोड़ा, और वहाँ से वह स्वर्गस्थ हुए, समाधिस्थ हुए, ऐसा उनका मिलता है। और आपका ही प्रश्न है उमा स्वामी के बारे में, उनका क्या जन्म स्थान है, तो वर्तमान में कांजीवरम दक्षिण भारत में है, वहाँ पर इनका जो है जन्म स्थान है। अशोक कुमार सोगानी, अम्बावाड़ी, जयपुर, आपका प्रश्न है अर्धपुद्गल परिवर्तन से क्या मतलब है और मोक्ष इतने काल में मिल जाएगा, इसका क्या अर्थ है। देखिए, जीव पंच परावर्तन करते हुए संसार में भ्रमण करता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इसमें से जो पहला परिवर्तन है द्रव्य परिवर्तन, उस द्रव्य परिवर्तन को जो आधा जो काल बचता है उसे बोलते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन। यदि किसी जीव ने सम्यक्त को प्रकट कर लिया है तो वह सम्यक्त को छोड़ दे, सम्यक दर्शन धारण करके छोड़ दे, तो वह कितना संसार में उसका शेष काल रह गया है, तो बोले अर्धपुद्गल परावर्तन उसका संसार शेष रह गया है, इसमें वह नियम से मोक्ष जा सकता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके अंदर भी यदि पुरुषार्थ करता है तो पहले भी जा सकता है, यह बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। ज्ञान चंद राका, जयपुर, आपका प्रश्न है कि बुढ़ापा मनुष्य का किस कर्म के उदय से आता है। देखिए, जब शरीर का भी निर्माण होता है तो वो भी नाम कर्म के उदय से होता है, तो शरीर का क्षरण भी यदि होगा, शरीर की क्षति भी पहुंचेगी, तो वो भी नाम कर्म के उदय से ही होगी। इस प्रकार से नाम कर्म के उदय से शरीर का निर्माण और शरीर की क्षति, शरीर का नुकसान या बुढ़ापा परिवर्तन जो कुछ भी होना है वो भी नाम कर्म के उदय से ही होगा। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, शोवाणी मस्त धरो सदा देत हो धोक, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।